Hello, my dear students. Success is simple, but we need to do what is right in the right way and at right time. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. It's a very right time to move into a very interesting topic known as software development life cycle. Now we know that a single program can be treated as a software और ग्रुप ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी ट्रीटेड एज अ सॉफ्टवेयर. चाहे वो सिंगल प्रोग्राम हो या बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, उसको डेवलप करने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है एंड उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं SDLC, स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. उसके ऊपर जो कॉम्प आईटी एनटीसी के लोग हैं, जब आगे जाएंगे तो एक बढ़िया सब्जेक्ट स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का. So let's see like what are the different steps for development of any software, and we are going to study a very traditional model, and this model is known as waterfall model, and it's a very systematic step-by-step process. When we follow that, we'll be able to develop a very genuine program or very genuine software. So let us see like what are the first step into this. So obviously the first step of any development is रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जहां पे आप क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो एंड डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट वी गो इनटू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज सिस्टम डिजाइनिंग एंड फॉलोड बाय कोडिंग. ऐसे नहीं है कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट मिलते ही यू स्टार्ट पुलिंग द कीबोर्ड एंड स्टार्ट कोडिंग ऑन टू इट. नो, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर डिजाइनिंग करना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट एंटिटीज आई सपोज टू इंक्लूड इनटू इट, व्हाट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सो दैट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो. एंड यहाँ पे इनसाइड द सिस्टम डिजाइन वी आर गोइंग टू स्टडी टू एंटिटीज. एक को कहेंगे अल्गोरिदम, right? Do we know the definition of algorithm? Yes, it's a step-by-step process for executing any of the program, or it's a step-by-step process that has been designed to solve any problem. So that is what the algorithm is. And इसी algorithm का एक pictorial representation भी हम लोग study करने वाले हैं. And that pictorial representation is known as flow chart, right? तो इस complete flow में मतलब जो waterfall model है, रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग जब डिजाइन प्रोसेस में है तो वहां पे दो चीजें फॉलो होंगी. एक तो एल्गोरिदम डिजाइनिंग एज वेल एज उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट इज फ्लो चार्ट. एंड तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? कोडिंग की तरफ. एंड देन वी गो इनटू द कोडिंग एंड नेक्स्ट फेज कम्स एज व्हाट? टेस्टिंग इनटू दिस, राइट? डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू टेस्ट हमने जो डेवलप किया है सॉफ्टवेयर दैट इज वर्किंग इन अ फाइन वे और नॉट. And then next phase comes as what? Deployment. ये जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है टेस्टेड फाइन है, वो आप डिप्लॉय करते हो क्लाइंट एंड की तरफ, एंड देन वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स चलते हैं तो देन वी गो विद द नेक्स्ट फेज नोन एज मेंटेनेंस. सो दिस इज अ वेरी नाइस मॉडल that has been followed by most of the project development process. So it's a 6 steps process जहां पे हम लोग क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं. नेक्स्ट इज वी आर डिजाइनिंग द सिस्टम, जहां पे दो चीजें हम लोग यूज करेंगे, अल्गोरिदम्स एज वेल एज फ्लो चार्ट. एंड देन उस अल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए वी गो विद द कोडिंग थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोड बाय टेस्टिंग अगेंस्ट रिक्वायरमेंट एंड देन डिप्लॉयमेंट एट क्लाइंट साइड. एंड वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वी गो टुवर्ड्स मेंटेनेंस. सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कि अल्गोरिदम्स हम लोग कैसे लिखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सिंबल्स that appears into the flow chart because it's a pictorial representation. तो अगर algorithm को pictorially represent करना है तो flow chart use करते हैं. तो flow chart के क्या क्या symbolic notations है, and this I am going to explain you with the help of few examples. So please observe how we can go with system designing with algorithms as well as flow charts.
Now, these are some of the symbols that has been used in the flowchart. पहले इनको समझते हैं, right? Do not be panic at looking towards very new symbols कि इनको कैसे यूज करेंगे, दोनों भी समझाने वाला हूं. Let us try to understand what the process is, right? तो ये जो रेक्टेंगल करके सिंबल है, that will be used for process. For example, अगर आप किसी प्रोसेस को कर रहे हो इन algorithmics like any type of internal operation inside the processor और मेमोरी, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशंस है, इनिशियलाइजेशंस है, वो हम लोग सारे प्रोसेस ब्लॉक के साथ करेंगे, जो प्रोसेस ब्लॉक इंडिकेट होगा विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, हम लोग ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे, राइट? एंड जब भी इनपुट मतलब कोई इनपुट सिंबल्स को रीड करना है, किसी नंबर को रीड करना है, किसी चीज को प्रिंट एफ से प्रिंट करना है, तो इन दैट केस we'll be using this input and output symbol. Next and very interesting one, जब भी हम लोगों को प्रोग्रामिंग में डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि if else या लूपिंग के केसेस में, so in that case we'll be using a diamond shape and that will be working as a decision making entity. I hope कि at least this symbols ये आपको पता चले होंगे. Rectangle is used for processes, पैरेललोग्राम हम लोग यूज करेंगे इनपुट एंड आउटपुट के लिए, एंड डायमंड शेप का एंटिटी यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर सिंबल्स इनटू दिस, राइट? जब हम लोगों को कनेक्शंस दिखाने हैं, मान लो कि आपका फ्लो चार्ट इज वेरी ह्यूज, राइट? एक पेज में खत्म नहीं हो रहा है, सो उसके बाद आप कनेक्टर ड्रॉ करोगे एंड दैट कैन बी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट पेज विद द कनेक्टर ओनली. सो दिस इज द कनेक्टर विच इज अ सर्कुलर सिंबल, राइट? अभी प्री डिफाइंड जो प्रोसेसेस है, जो पहले से ही डिफाइंड है एंड आपके एल्गोरिदम में आपको उसको यूज करना है, सो ये स्पेसिफिक सिंबल विल बी यूज फॉर प्री डिफाइंड प्रोसेस. एंड जहां पे प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब क्या, रेडीली अवेलेबल जो फंक्शंस है, सब रूटीन्स है, उनको कॉल करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ दिस प्री डिफाइंड प्रोसेस विच इज इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल, राइट? नाउ नेक्स्ट जो सिंबल है वो हम लोग टर्मिनेट करने के लिए यूज करेंगे, प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, राइट? सो एंड दिस एरो वी आर गोइंग टू यूज फॉर इंडिकेशंस ऑफ फ्लो लाइन, क्योंकि ये फ्लो चार्ट है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कहां पे जाएगा, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय एरोज. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट ये जो सिंबॉलिक नोटेशंस है उनको कनेक्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस एरोज, right? So arrows, then start and end symbol, predefined process, this is connector, and previously decision making, this is for input and output processes, and this is for a process. Let us try to understand कि एक प्रॉब्लम को हम लोग एज अ रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसका algorithmic steps देखते हैं, and then we'll go on designing the flow chart of this. Then you will get to know a basic idea about how the flowcharts can be designed. So let's move into the detailings about one simple problem statement and the processes to calculate the area of the circle. Circle का area calculate करना है. This is the requirement from the client. तो आपको क्या क्या चाहिए? Obviously, the first thing that you are in need of radius. So user से radius को accept कर लेंगे, उसके ऊपर पाई आर स्क्वायर का फंक्शनलिटी करके जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड फिर उस वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करेंगे एरिया के आउटकम के रूप में और इस प्रोग्राम के आउटकम के रूप में. सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट आर द एल्गोरिथमिक स्टेप्स इनटू दिस, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप विल बी obviously a start. Second will be accept the radius or input the radius of the circle, let us say that is r, right? Third step is use the formula pi r square and store the result in the variable area. pi r square से कैलकुलेशन करते हैं एंड एरिया नाम के वेरिएबल में उस रिजल्ट को स्टोर करेंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप 4 इज ऑब्वियसली हम लोगों को आउटकम दिखाना है, सो प्रिंट एरिया एंड एंड में विल गो विद स्टॉप. Simple algorithmic process. Start the activity, accept the radius, perform pi r square, store the area in area variable, next print area and stop the activity. अभी इसी algorithm फॉर्म को अगर मुझे फ्लो चार्ट के रूप में देखना है, so what are the different symbolic notation that appears in the flow chart? Please observe, ये बहुत सिंपल है. So यहाँ पे
start के लिए, as well as the same symbolic notation will be used for end also, right? Okay, and then we are reading this. So input and output processes, we are using the parallelogram, right? Read the value of radius into r. Then next will be 3.14 pi value into r. तो पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट हुआ, कहां पे स्टोर हुआ? एरिया में. ये प्रोसेस है. सो इंडिकेटेड बाय द रेक्टेंगल. एंड देन वी नीड टू प्रिंट द एरिया. Input output symbolic notations, print the area, and followed by what? Stop. So this is how we can represent the algorithmic steps into the pictorial representation, and we can call this as a flow chart for this algorithm. Right, let's see one more example. So और भी चीजें क्लियर होंगी, बिकॉज ये जो फ्लो चार्ट अभी आप देख रहे हो, मैंने सारे के सारे सिंबॉलिक नोटेशन उसमें अभी तक यूज नहीं किया है. सो लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई व्हाट वी कैन गो विद. सो नाउ इस प्रॉब्लम में डिजाइन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर्स एंड कैलकुलेट देयर सम. यूजर से 10 अलग अलग नंबर्स को एक्सेप्ट करना है एंड उसका समेशन हम लोगों को डिस्प्ले करना है. डू वी एग्री दैट इस प्रोसेस में हम लोगों को यूजर से 10 बार नंबर्स को एक्सेप्ट करके उसको सम में ऐड करना पड़ेगा? यस. एंड इन सच अ केस वी आर इन नीड ऑफ लूप्स. तो यहाँ पे अल्गोरिदम में भी कुछ नया चीज दिखाई देगा, एज वेल एज फ्लो चार्ट में भी आपको नए सिंबल्स दिखाई देंगे. सो लेट्स सी, लाइक एज यूजुअल द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? स्टार्ट. सेकंड स्टेप इज हम लोग एक काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे 1 से. ये चलेगा 1 से लेके 10 तक, एंड जब तक ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते जाएंगे, राइट? ओके, सो इस केस में हम लोगों को इंटरमीडिएट सम को होल्ड करने के लिए एज वेल एज इनिशियल सम को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम लेंगे सम, एंड जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0, बिकॉज ये एडिशन में इन्वॉल्व है, राइट? अगर ये मल्टीप्लीकेशन में इन्वॉल्व होता तो उसका इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या लेते? 1 लेते, ताकि 0 से अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो एंटायर रिजल्ट बिकम्स 0, दैट वी नो, राइट? सो रीड अ नंबर से n, जो नंबर यूजर से एक्सेप्ट होगा उसको हम लोग n वैल्यू में लेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड दैट n वैल्यू इनटू द सम, राइट? जैसे एक नंबर ऐड कर दिया सम में तो इस काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट? एंड तब चेक करेंगे कि इफ द काउंट वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू अगर 10 है, सी ये 1 से लेके 10 तक अगर चला, तो इन दैट केस इफ यस रिपीट फ्रॉम स्टेप 4. अगर ये लेस देन और इक्वल टू 10 है तो हम लोगों को वापस नंबर को एक्सेप्ट करना है, उसको सम में ऐड करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है. अगर ये काउंट हैज बीन रीच टू द 10 अबव, then in that case we need to come out of this loop and display the sum and go to step 8, and in this case the 8 will be stop, right? तो यहाँ पे लूपिंग वाला प्रोसेस है. कहां पे लूपिंग होगा? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ये काउंट के वैल्यू के ऊपर लूपिंग हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, एंड यहाँ पे इफ यस रिपीट फ्रॉम स्टेप नंबर 4. एंड जब ये डिसीजन होगा नो, तो वी आर रीचिंग टू व्हाट? एंड बाय डिस्प्लेइंग द समेशन ऑन टू द कंसोल. लेट्स सी, लाइक फ्लो चार्ट के नोटेशंस में ये कैसे दिखता है. सो विल बी स्टार्टिंग विद दिस. x का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 1 से, एंड सम इज इक्वल टू व्हाट? 0, एंड देन वी आर रीडिंग द वैल्यू ऑफ n, अ नंबर फ्रॉम द यूजर, एंड देन उसको सम में ऐड कर रहे हैं, राइट? जैसे ही एक नंबर ऐड हो गया, वी विल बी इंक्रीमेंटिंग द काउंटर बाय 1, एंड वी आर चेकिंग. ये हुआ डिसीजन बॉक्स. सो x का वैल्यू आप लोग लेस देन और इक्वल टू 10 को चेक कर रहे हो. अगर वो नो है, मतलब ये ग्रेटर देन 10 हो चुका है, तो प्रिंट करोगे सम को. एल्स अगर ये यस है, मतलब लेस देन 10 है और इक्वल टू 10 है, तो आपको वापस एक नंबर एक्सेप्ट करना है, उसको सम में ऐड करना है, एंड देन इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1, राइट? जैसे ही सम डिस्प्ले हो जाएगा, एंड वैल्यू विल बी अ स्टॉप. सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ब्लॉक इज इन्वॉल्व, जहां पे यस नो के हिसाब से यू आर गोइंग टू डायरेक्ट टू पर्टिकुलर स्टेप्स, and then we are able to take a proper decisions or
looping systems into the flowchart also. So I hope you understood with the help of both the example how this algorithmic steps and corresponding flowchart works. So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. अगले सारे प्रोग्रामिंग के सेशन में हम लोग आइदर विल गो विद द एल्गोरिदम और विल गो विद द फ्लो चार्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग अल्गोरिदमिक वे से ही सारे के सारे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी नाइसली. एंड अभी डिफरेंट अल्गोरिदम्स के लिए आप बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हो. सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं. अगले सेशन में मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच.